मेरा गांव निनाना है, जिला बागपत। जी, आप मैं गांव से बाहर निकलते ही ऐसे निकला होगा 100-150 मीटर के आसपास। नहीं, मौके पे ही ख़त्म हो गया। उनके तो सर पे को ट्रैक्टर का पहिया चला गया था जी। दोनों के हाँ जी। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं महिपाल डांडा जी। और डांडा साहब से मैं निवेदन करूंगा कि डांडा साहब जिस तरह के जो है एक अच्छे व्यक्तित्व के आप धनी हैं, उसका परिचय देते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि उसका परिचय देते हुए इस परिवार की आप मदद करें। रोड क्लेम की जो प्रक्रिया हो जल्द से जल्द करवाइए, मेरा आपसे बिल्कुल पर्सनल आपसे निवेदन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं मौजूद हूँ बराना गाँव में। यहाँ पे एक घटना घटी है कि एक ही परिवार के 3 सदस्य जो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कुछ मामला है, एक बार परिवार से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये घटना घटी है। हमारे साथ जो है जो महिला जो इसमें जो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मंजू जिसका नाम है, और उसका एक बेटा जिसकी उम्र 11 महीने है, और तीसरा जो परिवार का जो सदस्य मैं कहूँगा जिसने दुनिया में आने से पहले ही जो है उसकी जो है ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई है। किस तरह से हुआ है, क्या कुछ मामला है। मेरे साथ जो है मंजू के ससुर हैं, वो हरियाणा 1008 पर जुड़े हैं, और मंजू के जो भाई हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं एक बार अंकल जी से एक बार जानना चाहूँगा किस तरह से ये घटना घटी है। राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या जी आपका? नाम रामधन है जी। जी, अच्छा, ये बताइए जो ये घटना जो घटी है, आपके जो बेटे की जो बहू मंजू, साथ में आपका 11 महीने का पोता जी। और एक 5 महीने का पेट में 5 महीने का बच्चा जो गर्भ में था, वो हाँ जी। किस तरह से घटना घटी? इस तरह से घटी जी। बच्चे अब उसका मंजू का जो भाई था जी, वो अपने घर से आ रहा था जी न लेने जी। ये जो साथ में हमारे बेटे जो साथ में बैठे जी, तो उसके घर पे बच्चे ने जन्म ले रखा था। वो जापे में ले जा रहा था अपनी बहन ने जी। वो तो यहाँ से गांव से चले बराने से, वो 5:30-6 के बीच में। तो जी रास्ते में सड़क पे गांव के साइड में ही जी ट्रैक्टर ट्राली रेती की लोड में थी जी। तो बरोबर साइड में चल ली कट के जी, ट्रैक्टर वाले ने साइड मार दी जी। तो बच्चे हमारे तीनों के तीनों वही मौके पे ख़त्म हो चुके हैं। तो वहाँ से तय वो ट्रैक्टर लेकर दौड़ रेस दे दी जी। तो 2 बंदे उसके साथ लग गए, भाई तो थम जा, रुक जा। उनसे बोले भाई जो साइड में चढ़ेंगे तो तुमने भी मार दूँ, हमें ट्रैक्टर चढ़ा दूँ, मत दूर हो जाओ, ताकि वो काबू नहीं आया जी। नशे में थे? नशा कर रहा था जी, जरूर हो भूखी का कर रहा हो, दारू का कर रहा हो। बिना जो नशा ना होता तो हमारे बच्चे बच सकते जी। जैन का साइड मारी ना जी अगले पे की। तो जी गांव बबाल में जाए पीछे जी, गांव बबाल का ही था जी वो। तो गांव बबाल में ट्रैक्टर ट्राली रोक दी उन्होंने। वहां से छोड़ कर ट्राली ट्रैक्टर और गांव से भी निकल चुका जी वो। पीछे पुलिस लग ली उसके। तो वहां जाकर बिंजल साइड में जाकर वो पुलिस ने पकड़ा जी। फिर थाने में वो अरेस्ट कराया जी। और उनके परिवार के सदस्य जो भी थे छोटे बड़े, उनने भी धमकी दी थानेदार से या हमारे गांव की पब्लिक से। मतलब ठीक ठाक नहीं बोल रहे जी हमारे से, ताकि हमारा खून डल जाए। तो मरने के बाद भी चिता पे अर्थी पे हमारे शमशानों लग भी उनके ही बड़े मानस भी नहीं आए, ताकि वो भी नहीं आओ तो हमने उन तक कुछ भी नहीं कहना था। नाम क्या है उसका जो ड्राइवर था ट्रैक्टर पे? क्या नाम था कृष्ण? रविंदर था जी। रविंदर। तो जी घर उम्र कितनी उसकी? उसकी उम्र 50 साल की है जी। हमारे तभी छोटे पर मैं जो मतलब उम्र उसकी 50 की है जी। मैं आपसे फिर बात करूंगा। एक बार मैं जानना चाहूँगा मौके पे जो है क्या कुछ जो घटना घटी थी, क्योंकि ये जो भाई है, जो मंजू का भाई है, ये इसी के साथ मंजू बाइक पे सवार थी और वहीं पे जो है घटना घटी है। क्योंकि हमारे बीच में भाई हमारे साथ जुड़ा है हरियाणा 1008 पे, यही जो है एक बार प्रॉपर तरीके से जो है हमें बता सकता है कि वहाँ पे क्या कुछ घटना हुई थी। नाम क्या भाई साहब? राम कुमार जी। आपका गांव कौन सा? मेरा गांव निनाना है, जिला बागपत। जी, आप अपनी बहन को मायके ले जाने के लिए आए थे अपने घर पर? हाँ जी। जी, किस टाइम की घटना है ये 5:30-6 बजे के पास। बाइक पे सवार थे आप? जी। जी, तो किस तरह से एक बार आप ही जो है प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? जी, मैं गांव से बाहर निकलते ही ऐसे निकला होगा 100-150 मीटर के आसपास जी। जी। और जो रेत का ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा था जी।
उसको हॉर्न देने के बाद में मैं आगे साइड निकलता चला गया, तो उसने एकदम से मेरी ही साइड दाब दी। अच्छा, आप उससे आगे निकल चुके थे? आगे निकल और ओवरटेक किया था आपने उसको? हाँ जी। जैसे किस साइड से, रोंग साइड किया था या? नहीं, अपनी साइड से। अपनी साइड से, उसके राइट साइड से आपने उसको ओवरटेक उसको किया। उसके बाद फिर उसने एकदम से अपना स्टीयरिंग घुमाया और पहिया हमारी बाइक से लगता चला गया। ट्रैक्टर का कौन सा आगे का पहिया जी। ट्रैक्टर का आगे वाला पहिया। ये देखिए भाई, इसमें तो जो है सरासरी जो है ट्रैक्टर वाले की गलती जो है साफ नजर आ रही है, क्योंकि ये बाइक पे थे और इन्होंने ट्रैक्टर को ओवरटेक जो है इन्होंने कर दिया था। उसके बाद ओवरटेक करने के बाद जब थोड़ा सा हिस्सा इनकी बाइक का जो है ट्रैक्टर के साथ में जो बचा हुआ था बिल्कुल निकलने से पहले, तो उसने आगे वाला जो ट्रैक्टर का जो टायर है वो उसको कट मार के और इनकी बाइक को गिरा दिया। जिस रोड पे ये घटना हुई है, कितना चौड़ाई कितनी होगी रोड की? रोड की तो काफ़ी चौड़ाई है जी, काफ़ी चौड़ा है वो तो। डबल गाड़ी हाँ जी, डबल रोड है। हाँ डबल रोड है जी। और उसने तो चढ़ाने के बाद में बस स्पीड देकर और वो तो भागे चलेगा जी। उसने तो पीछे मुड़ के एक बार तो देखा, सामने एक औरत थी, वो भी चिल्लाती रही क्या कर दिया, रोक ले रोक ले। उसने नहीं रोका और मुझे तो थोड़े एक फ़ोन करने के लिए तो होश रहा, उसके बाद में मुझे फिर कुछ पता नहीं रहा। क्या आपको भी कोई चोट वगैरह कहीं आई? कोई नहीं, मेरा कोई चोट नहीं आई थी जी। तो जो आपकी जो सिस्टर मंजू और आपका भांजा और एक बच्चा जो गर्भ में था 5 महीने का, वो तो देखो गर्भ में था। जब मान लो माँ की अगर मौत ही हो जाती है तो उसका तो बचने का कोई चांस ही नहीं है, और ऊपर से वो 5 महीने का था। मान लो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जैसे 8-9 महीने का हो और फिर भी जो है डॉक्टरों द्वारा इस तरह की अगर कोई घटना हो जाती है, तो इस तरह के कई केस सामने आए हैं कि कई बार जो है इस तरह से गर्भ के बच्चे को बचाया गया है, लेकिन उसका कोई चांस नहीं था, क्योंकि 5 महीने का ही वो बच्चा था, भ्रूण जो था वो 5 महीने का। अच्छा, जिस टाइम पे जो ये घटना घटी, तो आपकी सिस्टर और 11 महीने का जो आपका जो भांजा था, वो क्या मौके पे ही हो गए थे या हॉस्पिटल में? नहीं, मौके पे ही ख़त्म हो गया। उनके तो सर पे को ट्रैक्टर का पहिया चला गया था जी, दोनों के? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद ट्रैक्टर वाले का क्या कुछ व्यवहार रहा, रोक क्या यार भाग गया? नहीं, उसने नहीं रोक किया जी, बल्कि जो वो औरत चिल्ला रही थी कि इसे पकड़ो देखो कौन सा, तो 2 बाइक वाले गए भी उसके पीछे पीछे, और थोड़ी देर में आने के बाद में क्या लगा, वो तो हमें ही धमकी दे रहा, ये कर रहा। अच्छा, वे भी वापसी चले आए, उन्होंने गाँव का नाम भी बता दिया, क्यों उन्होंने ये जानते होंगे आस पड़ोस के लोग हैं। तो उसके बाद में मैं फिर एक फ़ोन किया यहाँ पे ही अपने मेहमान को, और बस उसके बाद में फिर मैं तो कुछ सुध ही नहीं रही थी, मुझे बेहोश हो गया था जी। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ जो ड्राइवर है ट्रैक्टर का? अब देखो जी, हमें तो संतुष्टि नहीं है, लेकिन ये सब कह रहे हैं कि अरेस्ट है, पर हम कैसे मान ले कि अरेस्ट है। अब मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ जी, आया हुआ घर से, वहाँ थाने में थानेदार नहीं है, उसी के लिए, उसी की गवाही के लिए बैठा हूँ सुबह से आके। ना कोई खाना, मैं कुछ नहीं, बताओ खाना कहाँ से खावे, के खावे जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या अरेस्ट हुआ है, आपको पता लगा? जी, थानेदार ने, सच ने, एसपी साहब ने तो मारा दिखाया, अरेस्ट होया जी वो बंदा। अच्छा, दिखाया जी, सच्चाई में दिखाया जी। फिर वहाँ से उन्हें FRI दर्ज जो भी कुछ कराया जी, लेकिन हम परेशान थे जी, हमारा साथ पब्लिक ही दे रही थी जी। जो घर का सदस्य है वो तो पहले भी बेहोश हो पड़ा जी। हमने तो ये देखा जी, रिश्तेदारों ने या गाँव वाले ने कहा अभी वो बंदा अरेस्ट हो रहा। तो ये बेटा क्या करता आपका? मेरा बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता है जी। 10 बच्चे कितने आपके पास? मेरे बच्चे 7 बच्चे हैं जी, 5 लड़की हैं जी, 2 लड़के हैं जी। दूसरा लड़का छोटा है या बड़ा है? दूसरा लड़का छोटे से बड़ा है जी, जिसकी बहू गुजरी नहीं जी। ये छोटा था? ये छोटा था जी। अच्छा, बड़े वाले की भी बच्चे होंगे उसके पास? बड़े वाले के हमारे इकट्ठे ही परिवार है जी हमारा। अच्छा। उस पर 5 बच्चे हैं जी, उस पर बड़े वाले पे जी 3 लड़की हैं जी, 2 लड़के हैं जी। तो क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से अपने जो है बच्चों को न्याय दिलाने के लिए? न्याय दिलाने के लिए जी, बच्चा परिवार तो हमारा खपी गया जी।
बाकी हमने एक चाहिए जी, हमने इंसाफ चाहिए जी, बढ़िया इंसाफ चाहिए जी, ताकि कोई किसी के दूसरा नहीं वो ही ऐसे नौबत दूसरे के लो कर दे। धन माया या लेना देना तो फिर चलता रहेगा, ये वो हमने वहाँ नहीं चाहती जी, हमने सिर्फ इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ की जरूर है जी। जी, ये जो मामला है जो आपने जो है देख लिया है, परिवार वालों ने जो बातें जो बताई हैं, मंजू के ससुर ने बताया है, मंजू के भाई ने जो घटना के बारे में जो बताया है, और जो है प्रशासन से अपील भी कर रहे हैं कि न्याय की अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। हम भी प्रशासन से अपील करते हैं कि देखो इस तरह के मामलों में कोताही बिल्कुल भी ना बरती जाए, क्योंकि सड़क पे जो दुर्घटनाएं होती हैं वो इस तरह के जो असामाजिक तत्व ही उनको हम कहेंगे, जो नशे की हालत में जो है रोड पे जो अपनी गाड़ियाँ जो है, जो भी गाड़ी है कोई भी ड्राइव करता है उसको नशे की हालत में वो ड्राइव करते हैं, और इस तरह से जो है लोगों की वो जान के दुश्मन बने हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे पूरे परिवार को जो है उसने ख़त्म कर दिया है, और एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों का जाना ये कोई छोटी घटना नहीं है। तो भाई आप जुड़े रहिए हरियाणा 1008 पे। इस मामले में जो भी कोई बात अगर निकल के सामने आती है वो फिर हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और प्रशासन से मैं एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा कि इस मामले में दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए, और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और ऊपर से एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रोड क्लेम की जो बात इसमें आती है, 3-3 लोग गए हैं, परिवार के 3-3 सदस्य गए हैं। जो हमारे राजनीतिक जो लोग हैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो है क्लेम वाली जो प्रक्रिया है रोड क्लेम की वो पूरी करवा दी जाए, क्योंकि परिवार की जो है स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत ही गरीब परिवार है ये। यहाँ पे आने के बाद जो हमें पता लगा है, और यहाँ का जो कोई देखिए इतनी बड़ी घटना हुई है, मैं लास्ट में एक बार पूछना चाहूँगा, इतनी बड़ी जो घटना हुई है क्या यहाँ का कोई जो विधायक वगैरह किसी के संज्ञान में है मामला? ये विधायक जी भी लिए थे जी, पता लेना आए थे जी। तो जी नाम क्या है विधायक जी का? महिपाल डांडा जी। अच्छा, बिल्कुल महिपाल डांडा जी, बिल्कुल वाकई में महिपाल डांडा जी वाकई में एक बहुत ही अच्छी छवि के व्यक्ति हैं। डांडा साहब जो हैं बिल्कुल मैं कई बार जो है पर्सनली उनसे मिल चुका हूं। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं महिपाल डांडा जी। और डांडा साहब से मैं निवेदन करूंगा कि डांडा साहब जिस तरह के जो है एक अच्छे व्यक्तित्व के आप धनी हैं, उसका परिचय देते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि उसका परिचय देते हुए इस परिवार की आप मदद करें। रोड क्लेम की जो प्रक्रिया हो जल्द से जल्द करवाइए, मेरा आपसे बिल्कुल पर्सनल आपसे निवेदन है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।